का चंचल भैया, राम राम। राम राम भैया। तब का होता चंचल भैया? कुछ ना भैया, बस बैठल नहीं। बतावा अपन कुछ। हमार सब ठीक बा, तनी कुछ मन में रहे कहानी के चंचल भैया ले पूछ लिया। पूछा भैया। जैसे मैं मान लो हम्म। राव को कैसे देखते हैं? राव चलो नहीं आवाज आता तो कितनी हो जाएगा। चल राव को कैसे देखते हैं, ये सवाल रहे मन में। रात को एक खुफिया जांच एजेंसी की तरह देखा हम अपनी तरफ से देखते हैं, और रात द्वारा जो कारनामे हैं वो निसंदेह CIA मोसाद से भी ज़्यादा रोमांचक रही है, क्योंकि किसी जांच एजेंसी जो द्वारा स्थापित हुए बहुत चंद समय हुए हैं, लेकिन जिस तरह के कारनामे रहे उसके उस हिसाब से इतने कम समय में कर देना बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। तो रात को आप खुफिया जांच एजेंसी की तरह देख सकते हैं, गुप्तचर अनुसंधान की तरह। दूसरा रहे राव वेस्ट में कौन सा वेस्ट आपके फेवरेट हैं? राव ऑफिसर में कौन सा आपका ऑफिसर फेवरेट है? आइए धन्यवाद। बहुत थैंक है। राव ऑफिसर तो बहुत सारे रहे हैं। अभी तो वर्तमान में रवि सिन्हा जी जो कि IPS ऑफिसर रहे हैं, वो रा के करता धरता हैं। और तो लेकिन मैं एक IPS ऑफिसर को रा के लिए परफेक्ट नहीं मानता है, क्योंकि इनके द्वारा कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं। ये जिस तंत्र के द्वारा उठ के आते हैं उस तंत्र का अक्सर आप पूरे दिन में देखिएगा तो लगभग 2-4-10 मिस्टेक हर जिले में मिलते हैं, और उस तरह के आप तंत्र से उठ के आते हैं तो निसंदेह आप सही नहीं हैं। और इसके बहुत सारे वजह भी हैं। राव ऑफिसरों में रविंद्र कौशिक जी, लकी बिस्ट और एक यादव जी हैं। काफ़ी सारे ऑफिसर हैं जिनका मैं नाम यहाँ पे लेना उचित नहीं समझता, वर्तमान में भी काफ़ी हैं। तो राव ऑफिसर में मुझे जो ऑफिसर अब तक लीजेंड लगे, ये अपने समय के दुनिया के टॉप 10 खुफिया ऑफिसरों में उनका नाम तीसरे स्थान पे रहा, और मेरा मानना पहला है RN काव। हाँ, RN काव, जिनको मैं राव में लीजेंड मानता हूँ। जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन काल में कभी शस्त्र का उपयोग नहीं किया और अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, उनका सबसे बड़ा ऑपरेशन रहा ताइवान प्लेन क्रैश। ताइवान प्लेन क्रैश। चलिए अगला सवाल पूछिए। अगला सवाल ये रहे हाँ। कि क्या रहे, कुछ मिलाता नहीं हो। लकी बिस्ट में कैसे देखते हैं? लकी बिस्ट रा के स्नाइपर रहे हैं। एनर्जी उसके बाद होते हुए रा के स्नाइपर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस समय जो वो कर रहे हैं वो खुद की एक टीम तैयार कर रहे हैं, जो कि शायद ही किसी को समझ में आए। और उनका अपना जीवन काल एक ऑफिसर होने के बाद प्रधानमंत्री के साथ है आपका काम करना, उसके बाद ही 2 या 2.5 साल तक आपका जेल काटना, मतलब पूरी थ्रिलर मूवियों जैसी है। एकदम इंडियन जेम्स बॉन्ड है वो, और उनके द्वारा जो कारनामे हैं वो वही बता सकते हैं। तो लकी बिस्ट को मैं इंडियन जेम्स बॉन्ड बोल सकता हूँ। तो अगला सवाल आपका। अगला सवाल ये रहा था कि राव द्वारा हुई कोई गलती जैसे आप मानते हैं? राव द्वारा हुई कोई गलती जिसे मैं मानता हूँ, राव द्वारा गलती इसको नहीं बोलूँगा। राव भारत से बाहर अक्सर इसके कारनामे होते हैं, तो राव के अंदर भी कारनामे रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि एक IPS ऑफिसर रा के लिए परफेक्ट बंदा नहीं हो सकता। तो इसका छोटा सा आपको उदाहरण मैं देता हूँ, और इस बात को मैंने केस ऑफ वार स्टडी में जितना स्टडी किया तो मुझे ये समझ में निकल के जो बातें सामने आई। आइए नहीं तो ये आवाज़
रा द्वारा जो रवि सिन्हा की वर्तमान में उपस्थिति के बावजूद भी जिस तरह से सीमा हैदर, जो कि उसका पूरा नाम है भी नहीं, सीमा हैदर का पूरा नाम सीमा जावेद हैदर है, और उसके द्वारा भारत में आना नेपाल द्वारा या फिर आप जैसलमेर साइड से जैसे भी बोलें, ISIS चीफ का नेपाल में लोकेट होना, और वहाँ पे प्रशांत सिंह राठौर जो कि जिनके पिता आसाम राइफल में थे, डेथ कर चुके हैं, स्वर्गीय, नमस्कार उनको, उनके बच्चे को वहाँ पर उन्होंने हिट किया था। और उसके बाद अब कोई व्यक्ति जो कि दुनिया में टॉप टेररिस्ट एजेंसियां जो हैं, संगठन है, उसका लीडर होते हुए भी भारत में प्रवेश करता है नेपाल के रास्ते, और पूरा बिहार घूमते जाता है। उसके बाद बांग्लादेश पहुंचता है, बांग्लादेश से वापस आते समय बंगाल में पकड़ा जाता है, जिस बात का पुष्टि अगर मुझे किसी ने किया था तो अमित सिंह द्वारा किया गया था। अमित सिंह के कई कांड रहे, लेकिन मैं इस जानकारी के लिए, मुझे मेरे दिल में और मेरे हृदय में उनके लिए प्रेम है, बचपन के मेरे मित्र भी रहे, लेकिन उनके द्वारा ही ये पुष्टि किया गया था पहली बार। तो रा का यहाँ पर मैं फेलियरशिप मानता हूँ। अब वर्तमान में शायद इस तरह के कई अलग अलग जो मानवतापूर्ण संगठन नहीं है और अन्य देशों में आतंकवादी घोषित हो चुके हैं, उस तरह के सरगना कितने उपस्थित हैं हिंदुस्तान में, वर्तमान में कहा नहीं जा सकता। चलिए इस बात को यहीं समाप्त करते हैं, और नमस्कार। मैं डॉक्टर चंचल सम्राट। इसी तरह के मुद्दे आते रहेंगे। चलिए, नमस्कार चंचल भाई।